प्रदेश की तमाम अहम खबरों का प्रयागराज की निवर्तमान महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के समर्थन में भव्य रोड शो किया है। प्रयागराज की निवर्तमान महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने निकाय चुनाव के मद्देनजर शंकरगढ़ नगर पंचायत में भाजपा से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अंजू देवी एवं 12 वार्डों के सभासद उम्मीदवारों के समर्थन में भव्य रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं एवं समर्थकों ने शिरकत की। इस दौरान उन्हें नगरवासियों का भरपूर समर्थन मिला। आपको बता दें कि महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के रोड शो से निकाय चुनाव में गर्माहट आ गई है। रोड शो से विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं पूरे नगर पंचायत में मतदाताओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है। इस रोड शो में महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। महिलाओं एवं समर्थकों ने अपने अपने घरों से महापौर का अभिवादन किया। वहीं इस रोड शो से चुनाव में भारी बदलाव आया है। नगर पंचायत की जनता का भरपूर समर्थन मिला है। रोड शो में महापौर के साथ चेयरमैन उम्मीदवार अंजू देवी सहित दर्जनों महिला नेता उपस्थित रहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बदायूं से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर एसडीएम विजय कुमार मिश्रा ने कई शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। निकाय चुनाव के मद्देनजर बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम विजय कुमार मिश्रा ने आबकारी विभाग और दल बदल के साथ नगर व क्षेत्र की कई शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ठेके में मौजूद स्टाफ व रजिस्टर का मिलान किया गया। टीम ने पौवे एवं एक्सपायरी डेट का भी गहनता से निरीक्षण किया। मिश्रा ने दुकानों पर मौजूद कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए और कहा कि कोई गड़बड़ी मिली तो किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। एसडीएम ने कहा कि शराब के कुछ ठेकों पर रेट लिस्ट सही नहीं पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया है। इस दौरान सीओ पवन कुमार टीम के साथ मौजूद रहे। आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत मैं जिलाधिकारी बिसौली, क्षेत्राधिकारी पुलिस बिसौली व आबकारी निरीक्षक के साथ कस्बा बिसौली में स्थित शराब की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दुकान पे ये स्टैंड, ये कौन सा स्टैंड है? इस्लाम नगर बस स्टैंड की दुकान पे एक तो जो वैधानिक चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है वो पुराना है और रेट लिस्ट इनकी सही नहीं है, इसलिए इनके ऊपर जुर्माना किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर एक पीड़ित ने ग्राम प्रधान की दबंगाई के चलते जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां बलिया में मनेर ब्लॉक के खादीपुर गांव में एक पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने मुझसे आवास के नाम पर 20,000 रुपए लिए, तब जाकर मेरा आवास मिला है और अभी 5,000 रुपए मांग रहे हैं। 5,000 रुपए नहीं देने पर मेरे पाटीदार से पट्टे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं, जिससे मुझे मिला आवास नहीं बन रहा है। मैं आवास का पिलर खड़ा कर दिया है। अब प्रधान को 5,000 रुपए नहीं देने मेरे पाटीदार से विवाद करा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार कह रही है कि सरकारी आवास के नाम पर किसी को एक पैसा नहीं देना है। वहीं ग्राम प्रधान की दबंगई इतनी बड़ी कि पीड़ित परिवार पैसा नहीं दिया तो पाटीदारों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। तो क्या ऐसे ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी या ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से आवास के नाम पर पैसों का होता रहेगा बंदरबाट? पप्पू सानी, मामला यही है साहब कि हम लोग के आवास आया था और 20,000 रुपया प्रधान जी पहले ही हम 40,000 किस्त आता है, तो बोला कि साहब अरे प्रधान जी 20,000 पहले ही आपको दे देंगे। बटे 16,000 रुपया टाली ईंटा है, तो ईंटा गिराएंगे कि सीमेंट गिराएंगे कि बालू गिराएंगे कि कैसे खड़ा करेंगे? वो कहीं तो नहीं दोगे तो ये पैसा लौट के चला जाएगा, नहीं तो हम कहीं चलिए दूसरा किस्त आई ले लें, वो हमें नहीं माने। तो हम भी सोचे कि चलो भाई 1 लाख रुपया हमको बच जाएगा, कुछ काम हो जाए, कुछ मिला कर लेंगे। हम अपने साथी से 20,000 रुपया कर्जा भी लिए हैं, मुड़ियारी का साथी हमारा, तो ईंटा गिराया और बालू गिराए, वही 5,000 रुपया नहीं दिए, तो 5,000 रुपया के लिए हमारे दाद में झगड़ा लगा दिए और काम रोक दिए। 20,000 पहले दे चुके थे, 40,000 में 20,000 दे दिए थे और 5,000 और मांग रहे थे। तो कहने के अरे 20,000 दिए दलबानी, अब कहे के मांगते नहीं रोकबा, तो मानते नहीं खान तो हमने कहे कि अब 5,000 रुपया तरह कवरी दिए जी, तो बच गए 15,000। तो ईंटा गिरी कि बालू गिरी कि गिट्टी गिरी कि सीमेंट गिरी। शौचालय में भी हमारी छोटी भाभी के आया था शौचालय, उसमें भी 1,000 रुपया ले लिए हैं। जब तक लिए नहीं तो तुम माने नहीं। वो शिकायत नहीं, वो छूट गया था, मैं नहीं, उसको नहीं लिख पाया हूँ। ये
ये आवास वाली शिकायत डीएम ऑफिस में किया हूँ और सीडीओ ऑफिस में 5D तहसील में किया हूँ। और नहीं, अभी कोई नहीं आया था। वो आए थे, वो शायद लखपाल साहब आए थे, मैं घर पर नहीं था। तो वो किस मामले में आए थे ये तो मालूम नहीं है। क्या सचिव से आपने इसकी बात की कि हमारा आवास क्यों नहीं बन रहा है, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ जी, वो पैसे के लिए सब किए हैं। कौन सचिव? सचिव नहीं, मैं प्रधान जी की बात करूँ। सचिव को तो मैं नाम नहीं जानता हूँ। सचिव को नहीं जानते कि सचिव कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। सामने भी देखा जाए कि भी आप लिए और 5,000 के लिए डिमांड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अगर पैसा 5,000 नहीं दिया तो उसका आवास आपको ऐसा नहीं, ऐसा है ना, देखिए ऐसा है ना, आवास मैंने ही दिया है और वहाँ जिस ज़मीन पर निर्माण हो रहा है वो पट्टे की ज़मीन है और आज से करीब करीब 38 वर्ष पहले पट्टा हुआ था, जिसके पट्टे का ये अवध साहनी है और बिहारी साहनी, इनकी माँ ने पट्टा करवाया था। तो गांव में पंचायत हुई थी और पंचायत में हुआ कि भाई उस ज़मीन में तीनों आदमी का हिस्सा हुआ। इसमें मैंने भी बताया कि भाई हिस्सा उनका है, भाई लोगों का हिस्सा दे दीजिए, यही तो बात है। पैसा लेने का आरोप लग रहा है। अब लगाने दीजिए, लगाने वाला तो लगा सकता है, हमने पैसा काहे के लेंगे किसी को। 5,000 रुपया आपको नहीं मिला तो आप दोनों भाई को लगा दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा भाई है, इनसे पूछ ना लीजिए कि गांव में 3-3 बार पंचायत हुई है। ना ना, बिल्कुल नहीं, शौचालय में कहीं कोई कुछ, वो पट्टे का 3-3 बार पंचायत हुई है। पंचायत छोड़ दीजिए, आवास में क्यों 25,000 रुपया मुश्किल? कहाँ किसी ने लिया है और किसी ने दिया है? ऐसे कोई मतलब कोई इसका सबूत है, कोई दिया है तो उसका कोई सबूत है? आरोप लग रहा है, आरोप लगाने दीजिए। ऐसे तो अब अगर हम किसी को अगर सही बात पंचायत में कह दे तो अगर वो निराधार हम पर आरोप लगाता है तो मान लेंगे आप? बताइए। कहने से नहीं हो सकता है, उसको साबित करना पड़ता है। अगर कोई दिया है तो बताए हमें, देने दीजिए। देने से नहीं होना, वो साबित हमें कर दें तो मैं मान लूँगा। किसी से पैसा नहीं लिया गया है, किसी से। ये सब गलत, सब निराधार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर पासमंदा समाज ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनकर उनसे प्रेरणा ली है। यूपी के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को पूरे देश के लोगों ने सुना। बलिया के टीडी कॉलेज के मनोरंजन हॉल में सैकड़ों की संख्या में पासमंदा मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की मौजूदगी में सुना। इसके साथ ही पसमंदा मुस्लिम समाज के लोगों ने उनसे प्रेरणा लेने का काम किया। प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकारों ने 75 साल तक पसमंदा मुस्लिम समाज को उपेक्षित करने का काम किया और वोट बैंक समझा, मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पासमंदा मुस्लिम समाज की बात करने के बाद समाज के लोगों की समाज में गिनती हो रही है। उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री हमेशा गरीब और पिछड़ों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जिस बात को मन की बात में उठाते हैं वो जन आंदोलन बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी मेरा नाम आतिफ रशीद है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं और नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 100वीं मन की बात का कार्यक्रम हुआ वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के में हुआ और जो पसमानदा मुस्लिम समुदाय के साथ आज ये कार्यक्रम हमने सुना है मोदी जी के मन की बात। दरअसल मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से इस देश के 135-140 करोड़ जनता की मन की बात करते हैं। आज पसमानदा समुदाय भी वास्तव में यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुआ है इस बड़ी संख्या में कि इस पसमानदा समुदाय के सुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिसने स्वर देने का कार्य करा है। आज से 75 साल तक ये समाज, मुसलमान समाज, मुसलमानों का पसमानदा समाज हाशिए पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेम का हाथ पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर जब से बढ़ाया है तब से हम लोग चर्चा में आ गए हैं।
हमारा चिंतन होने लगा है। लोग हमारे बारे में भी आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास की वो राजनीतिक पार्टियां भी चर्चा करने लगी हैं जिन्होंने 75 साल में केवल हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा। आज पसमानदा मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात सुनने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के बलिया में इकट्ठा हुआ। केवल यहाँ नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग स्थानों पर टोटल 100 स्थानों पर राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के बैनर पर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोगों ने ये छोटा से आयोजन करे हैं। कहीं पर 500 लोग, कहीं पर 1000 लोग मोदी जी की मन की बात पसमानदा समाज के साथ। हमेशा छोटे से लोगों की बातों को उठाते हैं। जैसे कूड़ा इकट्ठा करने वाले की बात करी, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू करा, लेकिन उस स्वच्छता अभियान को जो लोग शुरू करा उन्होंने, वो बता रहे थे प्रदीप जी, अभी आपने भी शायद सुना हो, प्रदीप जी ये कह रहे थे कि मैं इसको ऑलमोस्ट छोड़ने वाला था क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे थे। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने मन की बात में उनके अभियान का जिक्र करा, उस दिन से वो एक आंदोलन बन गया। वह आंदोलन बन के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। दरअसल यही मोदी जी की कला है, यही मोदी जी की कमाल है, विशेषता है कि छोटे लोग जो समाज में योगदान देने के लिए गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं लेकिन समाज में योगदान दे रहे हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना देना और उनके मूवमेंट को एक राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट बना देना, ये मोदी जी की कला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दादरी रोड पर भीषण जाम लगा। जाम में कई किलोमीटर तक वाहन रेंग कर चल रहे थे। ग्रेटर नोएडा के दादरी रोड पर कई किलोमीटर तक भीषण जाम लगा। आपको बता दें कि आज दादरी रोड पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय खुला है। इसी जाम में एक एम्बुलेंस बुरी तरह से फंस गई, वहीं मरीज को ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दादरी रेलवे रोड पर भीषण जाम में कई किलोमीटर तक वाहन रेंग कर चल रहे थे। आपको बता दें कि चुनावी कार्यालय दादरी रोड पर खुला है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।